चलिए दोस्त, आज हम लोग जानते हैं पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या होता है। कहते हैं कि रख हौसला और मंजर भी आएगा, रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, मज़ा भी आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन का। पोलिनेशन, व्हाट इज पोलिनेशन? पोलिनेशन क्या है? देखिए, पोलिनेशन इज द प्रोसेस इन विच पोलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. It means the transfer of pollen grain from anther to stigma is called pollination. देखिए, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नॉन एज आर कॉल्ड पोलिनेशन. परागण. देखिएगा, इस पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचना, अगर इसे हम एक फिगर के द्वारा समझ लें तो ये है आपका एंथर. क्या है? ये है आपका एंथर और ये रहा आपका स्टिग्मा. देखिए, अगर फ्लावर्स के पार्ट्स के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो प्लेलिस्ट में एक वीडियो है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, तो इसे आप जाकर जरूर देख लें. उसमें टाइप्स ऑफ फ्लावर और पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में अधिक जानकारी आपको मिलेगी. चलिए इसको देख लेते हैं. यह है आपका एंथर. क्या है? एंथर. और इसमें है पोलन ग्रेन. क्या भरा हुआ है? पोलन ग्रेन. ये है आपका फिलामेंट. चलिए इधर देख लेते हैं. क्या है? स्टिग्मा. यह है स्टाइल. यह है ओवरी. तो देखिए, इस पोलन सेक में पोलन ग्रेन भरा होता है और इसी पोलन ग्रेन का यहाँ तक पहुँचना ही पोलिनेशन कहलाता है. क्या कहलाता भाई? पोलिनेशन. तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर. चलिए इसके बाद हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनेशन. चलिए जान लेते हैं भाई टाइप्स ऑफ पोलिनेशन. क्या है? टाइप्स ऑफ पोलिनेशन. परागण के प्रकार. तो देखिए, परागण मुख्यतः दो प्रकार का होता है. एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन. क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन. क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन. हिंदी में कहते हैं स्वपरागण. स्वपरागण. देखिए, स्वपरागण क्या होता है? जब पोलन ग्रेन एक ही पुष्प पर
ट्रांसफर होता है एक ही पुष्प के स्टिग्मा पर या एक ही पौधे के सेम प्लांट में यह प्रक्रिया होती है। यह प्रक्रिया या तो एक ही पुष्प में होगी या तो उसी प्लांट के फ्लावर पर, सेम प्लांट के फ्लावर पर होती है, तो वहाँ पर यह होता है सेल्फ पॉलिनेशन। क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इसे हिंदी में कहते हैं पर परागण। पर परागण। देखिए, पर परागण का मतलब होता है जब पॉलिनेशन की प्रक्रिया अनदर प्लांट्स के पुष्प पर होती है, एक ही प्लांट पर नहीं होते, दूसरे पौधे के पुष्प में होगी। एक पौधा यहाँ और दूसरा पौधा वहाँ। मान लेते हैं, अगर ये जान लें कि एक पौधा और सेम प्रजाति का होना चाहिए। देखिए, इस पौधे का पुष्प का जो पोलन ग्रेन है इस पर चला जाए तो ये क्रॉस होगा। जब यह प्रक्रिया इसी पौधे के पुष्प में या इसी पौधे पर होती है तो इसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। चलिए, पॉलिनेशन जो होता है इसके कुछ एजेंट्स हैं जिनके थ्रू ये पॉलिनेशन होता है। तो अगला जो हमारा हेडिंग है वह है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। क्या है? एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। देखिए, पॉलिनेशन की प्रक्रिया जिसके द्वारा होती है उसे ही एजेंट्स कहा जाता है। जैसे आप लोग कोई LIC वगैरह कराते हैं तो उसके लिए एजेंट होते हैं ना, तो यह पॉलिनेशन की जो प्रक्रिया होती है वह किसी न किसी माध्यम से किसी के द्वारा की जाती है, तो वही एजेंट्स कहलाते हैं। वह एजेंट्स कौन कौन से जान लेते हैं। पहला जो है वह है विंड। विंड, विंड माने होता है पवन। क्या होता है? पवन, हवा। तो देखिएगा, कुछ पौधों के पोलन ग्रेन बहुत ही हल्के होते हैं और वो हवा में उड़ सकते हैं। तो हवा के द्वारा किसी दूसरे पौधे पर ये पहुंच जाते हैं या सेम प्लांट में हो जाता है। तो इस तरह हवा के द्वारा पौधों में हो जाता है। जैसे हवा चलने लगेगी और उसमें का पोलन ग्रेन गिर जाता है या हवा के माध्यम से उड़कर दूसरे पौधे पर चला जाता है, तो इस तरह से इसमें होती है। जैसे अगर हम जान ले, जैसे राइस, एग्जाम्पल के तौर पर हम जान लेते हैं राइस, व्हीट, गेहूं और चावल में। गेहूं और चावल में, चलिए ये हो गया पवन। दूसरा है वाटर। वाटर में होता है जल। यह पॉलिनेशन की क्रिया जल के द्वारा होती है और यह जलीय पौधों में होती है। इसमें होता क्या है, जो प्लांट्स होते हैं वह अपने पोलन ग्रेन जो पुष्प होते हैं वह जल में रिलीज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? जल में रिलीज कर देते हैं और जल के माध्यम से एक पौधे से दूसरे पौधे तक पहुंच जाता है और पॉलिनेशन की क्रिया हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल हम जान लें, जैसे हाइड्रिला। हाइड्रिला, हाइड्रिला एक जलीय पौधा है। अगर आप एक्वाटिक प्लांट्स के बारे में अधिक जानकारी तो प्लेलिस्ट में बायोलॉजी बाय मार्कंडेय सर में पढ़ा हुआ एक चैप्टर जिसका नाम है टाइप्स ऑफ एक्वाटिक प्लांट, वहाँ जाकर आप इसे देख सकते हैं। चलिए, तीसरा जो है, तीसरा है इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स, कीट पतंग। क्या? कीट पतंग, जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना। अब देखिए, यह इंसेक्ट द्वारा जिस
पुष्प में पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है। यह पुष्प जो होते हैं सुगंधित होते हैं। क्या होते हैं? सुगंधित होते हैं। और इनके पुष्प में एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जिसको नेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? नेक्टर, मकरंद कहते हैं। क्या कहते हैं? मकरंद कहते हैं, जिसे मधुमक्खियाँ ले जाती है ना। जैसे मधुमक्खी पुष्प के ऊपर बैठती है, जैसे मान लेते हैं यह कोई पुष्प है, और इस पर कीट पतंग आकर बैठते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे कोई ये कीड़ा है जो आकर इस पर बैठ गया और इस पर से उड़कर फिर इस पर जाकर बैठेगा, नहीं इस पर जाकर बैठेगा। तो ये जो इसके अंदर नेक्टर होता है, इसी के द्वारा इसमें पोलन ग्रेन क्या होते हैं? चिपक जाते हैं। और चिपक कर जब यहाँ से ये उड़कर यहाँ जाएगा या दूसरे पौधे पर जाएगा तो इसके साथ जो चिपका है ये जाकर इस पर क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। और गिरने के बाद अब देखिए जो अगला जो प्रक्रिया होती है वह होती है फर्टिलाइजेशन की। तो जैसे इस पर पोलन ग्रेन गिरेगा और इस पर एक पोलन ट्यूब होता है, इसी के माध्यम से ये कहाँ पहुँच जाएगा? ये पहुँच जाएगा ओवरी तक। कहाँ पहुँच जाता है? इसी ओवरी तक। और ओवरी यहाँ जाने के बाद यहीं पर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है और उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन। ये है आपका ओवरी और इसके अंदर क्या है? ओव्यूल होता है। जैसे फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगी, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जितने भी आउटर पार्ट्स हैं ये वाला, ये सारा क्या हो जाते हैं? सूख जाते हैं। और यहीं पर एक फ्रूट का फॉर्मेशन होता है और फ्रूट धीरे धीरे डेवलप होता है। डेवलप होने के बाद इसमें किसका फॉर्मेशन होगा? और एक सीड का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? एक सीड का फॉर्मेशन होगा। देखिए जब सीड को फेवरेबल कंडीशन मिलता है, जैसे पानी और एक पर्याप्त टेम्परेचर और पर्याप्त मात्रा में ह्यूमिडिटी मिलेगी, तब वह क्या होता है? इसमें एक जर्मिनेशन की प्रक्रिया होती है। क्या होती है? जर्मिनेशन। जर्मिनेशन जर्मिनेशन में होता है अंकुरण। क्या होता है? अंकुरण। और अंकुरण के बाद इसमें से क्या हो जाएगा? पौधे निकलेगा और यही पौधा डेवलप होकर यही बीज से पौधे निकलते हैं और यही भविष्य में डेवलप करके बड़े बड़े पौधे बन जाते हैं। पुनः इसमें इस प्रकार की प्रक्रिया होगी, सीड का फॉर्मेशन होगा। तो इसी तरह के चक्र पौधों में चलता रहता है। और यह जो प्रक्रिया हो रही इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, जो पौधों में भी होता है। चलिए, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।